वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएस के मेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये बाइलिंगुअल सीरीज चल रही है हमारी। अगर आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड आज का क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप यूकेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एचसीएस, आरओ एआरओ जैसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे पेड कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं और इनके संबंध में अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ में अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल के संबंध में सभी अपडेट्स आप तक ईजिली पहुंच सकें। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट होल्ड्स द की टू इम्प्रूविंग द इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया बट सर्टेन इशूज आर नॉट इफेक्टिवली डेल्ट। डिस्कस। हिंदी में भी देख लेते हैं। जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है ये भारत में चुनाव प्रणाली को बेहतर बनाने की कुंजी है, लेकिन कुछ मुद्दों को प्रभावी ढंग से नहीं निपटाया जा सका है इस अधिनियम के द्वारा भी। तो इस पर हमको चर्चा करनी है। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा बताएंगे इलेक्शंस के बारे में भारत में, और उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड है उसको हम एड्रेस करेंगे, जो हम आगे देखते हैं। तो क्या लिखेंगे? चुनाव भारत जैसे लोकतांत्रिक देश जो है उसका आधार है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत में चुनावी जो प्रणाली है इसके कई पहलुओं को लेकर चिंता दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर जो इन्होंने यहाँ पर बात कही थी उसी को हमने यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे शब्दों में लिख दिया है कि इलेक्शन जो है वो बेडरॉक हैं, यानी कि आधार है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के, लेकिन कुछ जो इसमें चिंताएं हैं वो ज़रूर हमको चुनाव प्रणाली में दिखाई दे रही हैं। इस तरह से हमने इंट्रोडक्शन लिख लिया। अदरवाइज आप और कुछ भी बता सकते हैं कि कैसे चुनाव करवाता है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कब आया था ये भी बता सकते हैं, राइट। तो इस तरह से भी हमारे डिफरेंट इंट्रोडक्शंस हो सकते हैं। अब कुछ मुद्दों को प्रभावी ढंग से नहीं निपटाया जा सका है, हालांकि उनसे संबंधित प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो आरपीए है इसमें दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले चुनावों का वित्त पोषण, यानी कि जो फाइनेंसिंग होती है इलेक्शंस की, उसकी पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार के कारण चुनाव लड़ने की जो लागत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष, यानी कि जो फ्री और फेयर इलेक्शंस की बात होती है, उसके संचालन के लिए आरपीए की जो धारा है, आरपीए 1951 की धारा 77(1) यानी 77(1) जो सेक्शन है, क्लॉज 1, इसके तहत प्रभाव जो है, जो प्रावधान है वो उतने इफेक्टिव नहीं दिखाई दिए। तो हमने बताया, एक पॉइंट हमने बता दिया कि जो वित्त पोषण से संबंधित अधिनियम में पॉइंट दिए गए हैं उसमें ये एक्ट जो है वो असफल दिखाई दिया, क्योंकि इसके जो भी फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाने का प्रावधान है वो सही नहीं दिखाई दे रहा है और बहुत ज़्यादा इसमें फाइनेंसेस जो हैं वो लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो जो एक्ट है हमारा उसमें राजनीति की अपराधीकरण की भी बात की गई है। धारा 81 में कहा गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको 2 साल से अधिक की सज़ा हुई हो या जुर्माना लगाया गया हो, उसे ऐसे व्यक्ति पर चुनाव लड़ने पर 6 साल की रोक का प्रावधान है, ठीक है। फिर भी लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि हुई है जिनके खिलाफ आपराधिक आरोप लंबित हैं। तब भी हम देख रहे हैं कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है उसको रोका नहीं जा चुका है। हालांकि आरपीए जो एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसमें ये प्रावधान दिया हुआ है। आगे क्या है? भुगतान किए गए विज्ञापन, यानी कि पेड एडवर्टीजमेंट्स की जो है, इसमें इसके संबंध में भी आरपीए वाला जो एक्ट है उसमें कुछ प्रावधान है। आरपीए जो है वो घोषणा करता है कि यदि जो कोई भी उम्मीदवार है या उसका कोई भी एजेंट है, अन्य उम्मीदवारों के चरित्र से संबंधित, अर्थात उनके कैरेक्टर के संबंध में कोई भी उंगली नहीं उठाएगा या उससे संबंधित कोई भी पेड एडवर्टीजमेंट नहीं निकलवाएगा। तो उस व्यक्ति को, अगर ऐसा कोई करता है तो उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। फिर भी हम इस तरह की घटनाएं देखते हैं जो काफ़ी आम है। अगला है मतदाता सूची की पवित्रता और अद्यतनीकरण, यानी कि सैंक्टिटी और अपडेशन, ठीक है। उसकी पवित्रता को बनाए रखा जा सके और उसको अपडेट किया जा सके समय समय पर। तो इसमें विभिन्न स्तरों के चुनावों के लिए मतदाता सूची का प्रावधान है। फिर भी हम देखते हैं कि जो मतदाता सूची है इसमें गलत प्रतिनिधित्व के कई मामले सामने आते हैं
और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि नामावली में नया पंजीकरण एक कठिन कार्य हो गया कि जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, नए रजिस्ट्रेशंस, ये भी काफ़ी टफ होते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि आरपीए एक्ट में प्रावधान के बावजूद कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समस्याएं आज भी बरकरार हैं और इनको सॉल्व नहीं किया जा सका है। देखिए, इस क्वेश्चन को हमने ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं। इस क्वेश्चन को एड्रेस करने का एक और तरीका हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है, अभी हम कंक्लूजन देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक तरीका मैं और बता दूं जिनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगा हो, कंफ्यूजिंग लगा हो। आप क्या कर सकते हैं, पहले आप आरपीए एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, जो भी प्रावधान हैं, उनको लिखिए, ठीक है, उनको पॉइंट में लिखिए। उसके बाद जो कमियां हैं, जिसको पूरा नहीं किया जा सका, जो प्रावधान इसमें किए गए हैं, कमियों के बारे में फिर आप पॉइंट्स में लिख दीजिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह दोनों चीज़ों को एक साथ लिखें, आप अलग अलग भी पॉइंट्स को एड्रेस कर सकते हैं और बस आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर में आपका आंसर होना चाहिए और प्रेजेंटेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आई होगी ये बात, और इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसका कंक्लूजन क्या होगा। कंक्लूजन में लिख सकते हैं हम इस प्रकार, विभिन्न संशोधन लाकर चुनाव प्रक्रिया की जो पवित्रता है बनाए रखना समय की मांग है। जैसे 20,000 रुपये से अधिक के सभी योगदानों के लिए नाम, पता और पैन कार्ड नंबर का अनिवार्य खुलासा किया जाना चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, एक मजबूत और विश्वसनीय कानूनी और संस्थागत ढांचा होना महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर हमने एक वे फॉरवर्ड ना देकर हम या तो हम इसकी जगह एक वे फॉरवर्ड आगे की राह बताते, ठीक है, और उसमें पॉइंट्स में चीज़ों को लिखते, या फिर हमने एक पैराग्राफ में कंक्लूडिंग जो पैराग्राफ था उसी में सारे पॉइंट्स को समेटते हुए कंक्लूजन दे दिया है कि इन जो समस्याएं हैं उनको हम निपटाते हुए हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर कर सकें, राइट। तो ये डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, बस आपके पास कंटेंट सही होना चाहिए, जो आप आंसर में मैटर लिख रहे हैं वो हमारा सही होना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू सो मच।